अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। उन्हीं के होठों से कर अपने गीत, निशानी क्यों इस दुनिया से बोल। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इस जीवन में आए हो, इस संसार में आए हो तो एक न एक दिन तो जन्म हुआ तो एक न एक दिन मर जाओगे। ये संसार में कमाया धमाया सब कुछ छूट जाएगा, ये संसार भी तुमसे पीछे छूट जाएगा। जो अर्जित किया वो सब जो है यहीं पे छूट जाएगा। कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा। फिर तो ये आलसियों के लिए, अकर्मणियों के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा है कि जब सब छूट ही जाएगा तो करना क्या है। लेकिन सब प्यारे सब छूटता नहीं, बहुत कुछ तुम्हारे साथ जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्मृति, साथ ही साथ तुम्हारे किए गए कर्म के परिणाम भी तुम्हारे साथ जाते हैं। ये सारी चीज़ तुम्हारे साथ इस तरह से चिपक जाती हैं कि जब तुम अगली यात्रा पर जाते हो, पुरानी यात्रा के अवशेष तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जब तुम एक यात्रा पर जा रहे हो, रास्ते में एक कीचड़ का गंदे नाले का कुंड पड़ गया और ये गंदा नाले में आप गिर पड़े, और जब आगे निकल कर जाते हो तो गंदे नाले के सभी कीचड़ का सभी अवशेष, सभी दुर्गंध तुम्हारे साथ चिपक कर आगे की तरफ चलती ही जाती हैं। इस तरह से शरीर की यात्रा तो छूटती है, लेकिन तुम्हारे किए गए दुष्कर्म, तुम्हारे सोचे गए दुष्कर्म, तुम्हारे दूसरों को नीचा गिराने के लिए किए गए कर्म, सोचे गए कर्म, सबकी स्मृति, सबके कर्म अवशेष तुम्हारे साथ चिपक कर आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसा कि तुम नाले में गिरकर दुर्गंधित शरीर को, चिपके हुए गंधित शरीर को, दुर्गंध से लिपटे हुए, कीचड़ से लिपटे हुए शरीर को आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इसी जगह पर यदि तुमने अच्छा कर्म किया, तुमने रास्ते में जाते समय पसीने की बदबू से तर-बितर थे, लेकिन एक सुंदर स्वच्छ झरना मिल गया, सुंदर स्वच्छ तालाब मिल गया, एक सुंदर स्वच्छ नदी मिल गई, बहती हुई नदी मिल गई, और तुम यदि उसमें डुबकी लगा करके आगे निकल जाते तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर सुंदर हो जाता है, शरीर में स्फूर्तिवान हो जाता है, और शरीर से स्फूर्ति के साथ साथ अच्छी स्मृतियाँ, अच्छी सोच चिपक जाती हैं और तुम आगे की यात्रा सुखमय रूप से करते हुए आगे बढ़ जाते हो। और आगे की यात्रा में तुम्हारे से जैसे लोग, तुम्हारी जैसी स्वच्छ लोग, तुम्हारी जैसी स्वच्छ स्मृति के लोग, स्वयं से स्वच्छ कर्म के लोग तुम्हारे साथ हमराही हो जाते हैं। जबकि इसके पूर्व जब तुमने कीचड़ के तालाब से, कीचड़ के नाले से गुजर कर गुजरते थे, दुर्गंध और गंदगी के साथ आगे बढ़े थे, तो इसी तरह से तुम्हारे साथ दुर्गंध और गंदगी से सने हुए लोग तुम्हारे हमराही हो जाते हैं। इस तरह से शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारे किए गए कर्मों के आधार पर तुम्हारी यात्राएं निश्चित होती हैं। एक तरफ की यात्रा में तुम्हारे साथ दुर्गंध से ग्रसित लोग सहयात्री होते हैं, और दूसरी तरफ की यात्रा में तुम्हारे साथ सुगंध से, निर्मलता से ओत-प्रोत लोग तुम्हारे सहयात्री होते हैं। और एक तरह से शरीर की यात्रा 70, 80, 90, 100 साल की होने के बाद तुम एक लंबी यात्रा पर, दुर्गंध युक्त यात्रा पर निकल जाते हो या सुगंध युक्त यात्रा पर निकल जाते हो। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है, तुम्हारी सोच पर निर्भर। एक बार जंगल में सभी जानवरों की सभा होती है। सभा में इस बात का प्रश्न था कि कछुआ और खरगोश जो एक ही तालाब के किनारे रहते थे, और दोनों में विवाद था कि श्रेष्ठ कौन है। कछुआ इस बात के लिए श्रेष्ठ था
कि उसके ऊपर की खोल बहुत ही कठोर थी, जिसको कोई जीव जंतु, किसी भी जंगल का शेर भी नहीं भेद पाता था। इसलिए कछुआ अपने को श्रेष्ठ कहता था। खरगोश इस बात के लिए अपने को श्रेष्ठ कहता था कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, उसके बराबर तेज़ दौड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वह श्रेष्ठ है। और दोनों के पास विवाद हो गया और इस विवाद को सुलझाने के लिए जंगल के जानवरों की सभा बुलाई गई थी। सभा में इस बात का निश्चय हुआ कि कौन जो नदी के पहाड़ी के उस पार बहने वाली नदी के उस पार जा कर के जो मंदिर है वहाँ पीपल के पेड़ पर पहले पेड़ के नीचे उसके तना को पहुंचकर पहले छू देगा, पहले स्पर्श कर देगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस पर कछुआ और खरगोश दोनों राजी हो गए। कछुआ यह सोचता था कि मैं उसको जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तेज़ धूप बारिश में भी अपने रास्ते को तय कर लूँगा। खरगोश सोचता था कि मेरे पास तेज़ चलने वाली टांगे हैं, तेज़ चलने वाले, उछल कूद करने वाली, लंबी छलांग लगाने वाली टांगे हैं। ये खरगोश यह सोचता था कि मैं ही इसको जीत लूँगा, जबकि कछुआ क्या जीत पाएगा। लेकिन कछुए के मन में एक और चाल थी जो खरगोश के मन में नहीं थी। कछुआ हर एक हालत में ही जीतने वाला था, जैसा कि उस कहानी में भी, पिछली कहानी में आपको पता है कि कछुआ और खरगोश में कछुआ ही जीतता है, क्योंकि कछुआ कंटिन्यूटी, लगातार का प्रतीक है। वह लगातार चलते जाता है, जबकि खरगोश अपने रास्ते में तेज़ दौड़ता है और कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और एक वृक्ष के नीचे यह सोचकर आराम करने लगता है, कछुआ तो मैं बहुत दूर है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और वह वृक्ष के नीचे आराम करने को रहता है, लेकिन वो सो जाता है और तब तक कछुआ आगे निकल जाता है। लेकिन तब जब खरगोश की नींद खुलती है तो पुनः तेज छलांग लगाते हुए पहाड़ी के उस पार जाता है। पहाड़ी के उस पार कछुआ भी पहुंच चुका होता है, लेकिन उस पार नदी थी। अब कछुए के पास एक विजन थी। वह विजन क्या? धरती पर समृद्धियों और सभी उपलब्धियों का मूल विचार सपना है, ड्रीम है। कछुए के पास एक सपना था और खरगोश के पास भी एक सपना था। यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाते हैं तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते हैं। खरगोश को यह नहीं पता है कि वह कहाँ पहुँचना चाहता है, लेकिन कछुए के पास एक विजन है। दूसरों को न दिखने वाली चीज़ को देखने की कला है, और वह एक कछुए के पास थी कि दूसरों को, जो खरगोश को नहीं दिखाई देता था। कछुआ वास्तव में जीतना तो चाहता था, लेकिन वो अपने साथी खरगोश को हरा कर नहीं जीतना चाहता था। जबकि खरगोश के पास एक सपना था जीतने का, लेकिन वो सपना में कछुए को हरा कर जीतना चाहता था। दोनों के विजन में, दोनों के सपनों में अंतर था। कछुआ खरगोश को हरा कर नहीं जीतना चाहता था, लेकिन जीतना तो चाहता था। और खरगोश कछुए को हरा कर जीतना चाहता था, वह भी जीतना चाहता था। दोनों के जीतने में अंतर था, दोनों के सपने में अंतर था और दोनों के विजन में अंतर था। हम प्रायः देखते हैं कि जब पति पत्नी या कहें कि दो नवविवाहित जोड़े एक साथ इस दुनिया में एक साथ जीने का रास्ता तलाशते हैं, जीने के लिए कटिबद्ध होते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से अग्नि के 7 फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की कसम खाते, तो उनके पास एक सपना होता है कि हम एक घर बसाएंगे, सपना होता है कि हम एक परिवार बसाएंगे। और कुछ समय बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, परिवार बस जाता है और कुछ समय बाद घर भी भगवान की कृपा होती तो बन जाता है। इस तरह से घर और बच्चे दोनों हो जाते हैं और सपना पूरा हो जाता है। इसके बाद तो उनके साथ जीवन में और घटनाएं घटती हैं कि उनके पास कोई सपना नहीं होता, आगे का कोई विजन नहीं होता, और यही एक जीवन का, आगे का जीवन उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है, कलहपूर्ण बन जाता है, विवादपूर्ण बन जाता है। दोनों एक दूसरे को देख करके चिड़चिड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने में गंभीर और चिड़चिड़ापन हो जाता है। हर एक बात झगड़े की बिंदी तक निकल जाती है और बच्चों के, परिवार के होते हुए, घर द्वार के सपने को पूरा होते हुए भी वह इनका घर और परिवार टूटने की स्थिति में आ जाता है और दोनों किसी तरह से समझौता कर एक बैलगाड़ी की तरह से, एक पंचर गाड़ी की तरह से घसीटते हुए अपने पारिवारिक जीवन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्योंकि उसका एक मूल रीज़न है जो यहाँ बताने जा। मजबूत वैवाहिक जीवन में एक साझा विजन होता है, उनके पास एक साझा सपना होता है। शुरुआत दौर में उनके पास सपना जो परिवार और घर का होता है वो पूरा हो गया होता है। उसके बाद एक खतरनाक गलती होती है कि नए सपने को देखने की क्षमता नहीं होती है, और नए सपने को देखने के बारे में नहीं सोचते, नए साझा सपने को देखने के बारे में नहीं सोचते। उनके पास कोई नया विजन नहीं होता है और इसका परिवार ये होता है कि सफल वैवाहिक जोड़े
के परस्पर विजन को न देखने का एक कारण वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम साझा न करने का एक जो उनके पास सपना नहीं होता है, या कहें कि एक साझा विजन के बिना लोग अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इस तरह से सफल वैवाहिक जीवन में इंटरप्शन, सफल वैवाहिक जीवन में गतिरोध, सफल वैवाहिक जीवन में अवरोध और सफल वैवाहिक जीवन में टूटना, सफल वैवाहिक जीवन में गाड़ी की पंक्चर, गाड़ी की तरफ से घिसट कर आगे बढ़ने का एक मूल कारण है कि घर और परिवार के सपने को पूरा हो जाने के बाद उन वैवाहिक जोड़ों के पास साझा कोई भी विजन, साझा कोई भी सपना नहीं होता है जिसके सहारे वो आगे की ज़िंदगी को आगे बढ़ सकें, और उनमें तनाव पैदा होता है और उनकी ऊर्जा आपस में संघर्ष में, एक दूसरे को विवादों में और एक दूसरे को नष्ट करने में ही चली जाती है। और अब पछताई होता जब चिड़िया चुग गई खेत, और उम्र के अंतिम पड़ाव में वो इतने एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं कि एक दूसरे को छोड़ने, तलाक देने या एक दूसरे से दूर हट जाने या एक दूसरे को ना देखने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जंगल में कछुआ और खरगोश के बीच में एक दौड़ शुरू होती है। खरगोश का विजन होता है, खरगोश का सपना होता है कछुए को हराना, और कछुए का सपना होता है कि अपने तो जीतना लेकिन खरगोश को न हराना, खरगोश को न हराते हुए अपने को जीतना। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए दोनों पहाड़ी के उस पार पहुंच जाते हैं, और वहां पर देखते हैं खरगोश नदी के किनारे रुका हुआ है। जब कछुआ पहुंचता है तो वो देखता है और पूछता है क्यों नदी के किनारे रुके हुए, तो खरगोश जब सोकर उठता है और वह तेज छलांग लगाते हुए पहाड़ी को पार करके नदी के किनारे पहुंचता है, देखता है कि कछुआ तो वहाँ वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, रुका हुआ है। खरगोश ने पूछा कि तुम तो नदी में आसानी से तैर लेते, तुम नदी को उस पार क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? कछुए ने कहा कि मैं जीतना तो चाहता हूँ लेकिन आपको हरा कर नहीं जीतना चाहता हूँ। ऐसा है कि आप जो है मेरे पीठ पर बैठ जाओ, क्योंकि आप नदी की तेज़ धारा को नहीं पार कर सकते। मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं उस पर पार तुम्हें ले जा सकता हूँ। खरगोश ने कहा लेकिन इस तरह से तो तुम हार जाओगे। कछुए ने कोई कहा कि मुझे हारने का गम नहीं है, मुझे तो जीतने की खुशी है कि मैं आपको साथ जीतने वाला हूँ। और इस तरह से कछुआ की पीठ पर खरगोश सवार हो गया, और दोनों खरगोश कछुए के सहारे नदी को पार करके उस पार निकल जाते हैं। अब कछुआ कहता है कि दोस्त अब तुम जीत सकते हो, तुम तेज़ दौड़ो, मैं धीरे धीरे आता हूँ। लेकिन खरगोश कहता है कि ऐसे जीत से क्या फ़ायदा, ऐसे जीत से अच्छा है कि मैं तुमसे हार जाऊँ। दोस्त मैं तुमसे जीतना नहीं चाहता, मेरा मन बदल चुका है, अब तुम ही जीत लो, मुझे खुशी होगी। लेकिन अब जहाँ शुरुआती दौड़ में दोनों के बीच एक दूसरे को हराने का कंपटीशन था, नदी के उस पार कछुआ और खरगोश दोनों एक दूसरे को जिताने का कंपटीशन कर रहे हैं। अंत में जो है खरगोश ने कछुए से कहा कि तुम तेज़ नहीं चल सकते और बहुत धूप है, तो ऐसा तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पेड़ के पास तक ले चलता हूँ और हम दोनों एक साथ विजयी होंगे। और इस तरह से कछुआ जो है खरगोश के पीठ पर बैठ गया, और खरगोश ने तेज़ धूप में भी तेज़ गति से दौड़ते हुए उस पीपल के वृक्ष के पास तक पहुंच गया, और दोनों एक साथ वहां पहुंच गए। ऐसी स्थिति में खरगोश और कछुआ दोनों विजयी हो गए। इसी तरह सफल वैवाहिक जीवन में यदि आपके पास साझा सपने नहीं हैं तो साझा सपने पैदा कीजिए, और कछुए और खरगोश से सीख लीजिए कि जीवन एक दूसरे को हराने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन एक दूसरे को जिताने का नाम है। आम व्यापारिक जीवन में जीवन एक दूसरे को हरा कर, कंपटीशन को एक दूसरे से पूरा करके एक दूसरे को हरा कर ही आगे बढ़ने का कंपटीशन होता है। आम व्यापार में आप दूसरे को हराते हो तभी आगे बढ़ते हो। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनमें से एक हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में विन विन की स्थिति है, आप दूसरे को जिता कर ही आगे बढ़ते हैं, जबकि आम व्यवसायों में आप दूसरे को हरा कर आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनियों को समाप्त करके आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जब बहुत सी कंपनियां एक मोबाइल संचार के क्षेत्र में थी,
तो एक ऐसी कंपनी सामने आई जो सारी कंपनियों को हरा करके अपने को विजयी और सारी कंपनियों को बंद करा देगी और एक सूरमा कंपनी बनकर उभरी। यहाँ पर एक जीतने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने सारी कंपनियों को ध्वस्त कर दिया और सारी कंपनियों को समाप्त करके अपने को स्थापित किया। व्यापारिक जीवन में एक अनोखा उदाहरण है कि तमाम कंपनियाँ जो मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में थी, उनको हराते हुए एक रिलायंस जियो ने अपने को स्थापित किया और अन्य कंपनियों को समाप्ति की ओर बढ़ा दिया। लेकिन एक दुनिया में एक ऐसा भी व्यवसाय है, ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर आप दूसरे को जिता कर ही केवल जीत सकते हैं। यहाँ पर कछुआ और खरगोश में कछुए ने खरगोश को जिताया और खरगोश ने कछुए को जिताया। दोनों ने एक दूसरे को जिताकर दोनों ने साझा विजय प्राप्त की और दोनों के बीच में किसी तरह का वैमनस्य रही और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन गए। आम वैवाहिक जीवन में भी हम अपने सपने को पूरा करने के बाद एक साझा विजन, साझा सपना बना सकते हैं जो आगे की तरफ बढ़ता हो और वैवाहिक जीवन को सफल बनाता हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है कि आप जब तक अपने नीचे वाले को नहीं जिताते हैं तब तक आप नहीं जीत सकते। यह दुनिया में एक अनोखा बिजनेस है, एक अनूठा व्यवसाय है जहां दूसरे को जिता कर ही आप विजयी हो सकते हैं, दूसरे को सफल बना कर ही आप सफल हो सकते हैं, दूसरे को आगे बढ़ा कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में यही दुनिया है कि एक ऐसा बिजनेस है जो धार्मिक आधार पर है, जो कर्म के आधार पर, जो सफलता का जहाँ का फार्मूला दूसरे को जिता कर आगे खुद को जीतना है, जो धर्म के आधार पर एक दूसरे को विजयी बनाकर आप खुद विजयी सब बन सकते हैं, दूसरे को सफल बनाकर आप खुद ही सफल बन सकते हैं। तो ये एक धार्मिक या कार्मिक या सफल कर्म का बिजनेस है। यदि दुनिया में तुम इस जगत में कुछ करने लायक है तो दूसरे को जिता कर खुद जीतने लायक है, दूसरे को सफल बनाकर खुद सफल होने लायक है। ऐसे कर्म को चुनो, ऐसे कर्म को अंगीकार करो, ऐसे सपने को देखो जिस सपने में दूसरों को सफल बनाने के बाद भी अपने को सफल होता है, दूसरों को रोटी देने के बाद भी अपने को रोटी मिलती है, दूसरों को आगे बढ़ाने के बाद ही अपने को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता हो। यदि ऐसे कर्म को करते हो तो निश्चित ही सफल वो तुम्हारी छलांग मरने के बाद भी उस कीचड़ वाले नाले, कीचड़ वाले नदी को पार करके कीचड़ सने हुए रास्ते से आगे बढ़ने और कीचड़ वाले दोस्तों को लेकर आगे बढ़ने की नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी तालाब में, उस तालाब में गति होगी जहाँ से तुम स्वच्छ होकर बाहर निकलते हो और तुम्हारे साथी भी स्वच्छ होकर के स्वच्छ, सफल और अच्छी सोच वाले साथी तुम्हारे साथ होती है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यदि कोई चीज़ साथ होती है तो वह दूसरे को जिताना और खुद को जीतना, दूसरे को सफल बनाना, खुद को सफल होना। और इसके लिए तुम्हारे पास एक ऐसा विज़न, एक ऐसा सपना होना चाहिए जो दूसरे को सफल बनाने के बाद ही अपने को सफल होना होता हो। और ऐसा विज़न, ऐसा सपना यदि एक व्यवसाय यदि जीवन में आगे दिखाता है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय की खूबियों को आगे किसी और वीडियो में बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सफल नेटवर्क मार्केटर कैसे बना जा सकता है और सफल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत या कंपनी की पहचान कैसी की जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुझे क्यों है अपने गीत, निशानी तो इस दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।